Hello friends, welcome back to the channel and this is the first week of December और हम इस महीने के पहले वीक के करंट अफेयर्स के साथ आपके सामने फिर से हाजिर हैं। तो इस वीक में जो नवंबर के 2-3 दिन के हमारे करंट अफेयर छूट गए थे वो भी हमने इसमें इंक्लूड किए हैं। तो चलिए लेट्स गेट स्टार्टेड विद दिस वीक ऑफ करंट अफेयर्स। आइए शुरू करते हैं। पराग अग्रवाल इज न्यू ट्विटर सीईओ। तो जैसा आप लोगों को पता चल गया होगा, लेकिन हमारा इंक्लूड करना बहुत जरूरी है। इंडियन ओरिजिन के बहुत ही गर्व करने वाली बात है। इंडियन ओरिजिन के एग्जीक्यूटिव पराग अग्रवाल हैज बीन अपॉइंटेड न्यू सीईओ ऑफ ट्विटर। तो जो को फाउंडर थे जैक डॉर्सी, उन्होंने अपने पद से इस्तीफा दे दिया है। तो उसके बाद पराग अग्रवाल को नई जिम्मेदारी मिली है सीईओ की। और अब लगभग सारी जो टेक कंपनीज है, टेक जायंट्स हैं दुनिया भर के, गूगल हो, एप्पल हो, एडोबी हो, सब में हमारे भारतीय ही सीईओ हैं। तो दिस इज अ वेरी गुड थिंग टू बी प्राउड ऑफ। गर्व होना चाहिए हम लोगों को इस खबर पर। तो ट्विटर जो है 21 मार्च 2006 में बना था और पराग को लगभग यहाँ पर 10 साल हो गए हैं काम करते हुए। और इसका हेडक्वार्टर कहाँ पर है? सैन फ्रांसिस्को, कैलिफोर्निया। अगला है पीटर फियाला अपॉइंटेड एज न्यू प्राइम मिनिस्टर ऑफ चेक रिपब्लिक। जो पीटर फियाला हैं वो चेक रिपब्लिक के नए प्राइम मिनिस्टर बन गए हैं। और उनको जो प्रेसिडेंट है वहां के मिलोस जेमान, उन्होंने पद और गोपनीयता की उनको शपथ दिलाई। और फियाला जो इनसे पहले कौन थे? एंड्रेज बेबिस। तो 3 नाम याद रखिए। पीटर फियाला थे, प्रेसिडेंट है मिलोस जेमान, और इन्होंने किसको रिप्लेस किया है फियाला ने? एंड्रेज बेबिस को। अगले पे चलते हैं। तो अभी एक सर्वे आया है, नीति आयोग ने कंडक्ट किया था, मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स। इसके हिसाब से बिहार जो है सबसे पुअरेस्ट स्टेट है हमारे देश में। तो नीति आयोग हैज रिलीज द फर्स्ट एवर मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स विच एडजस्ट बिहार एज द स्टेट विद द हाईएस्ट लेवल ऑफ पॉवर्टी। और कितना परसेंट है? 51.9% ऑफ द स्टेट्स पॉपुलेशन आर पुअर। तो बताइए, आधे से ज्यादा आबादी जो है वो गरीबी रेखा के नीचे है। झारखंड सेकंड नंबर पे है विद 42.16% और उत्तर प्रदेश है 37.39%। और ये तीनों ही बहुत ही लार्जली पॉपुलेटेड स्टेट्स हैं हमारे देश की। मध्य प्रदेश है चौथे नंबर पे 36.65 और मेघालय है 32.67 के साथ 5वें नंबर पे। और वहीं अगर हम देखें तो सबसे बेहतरीन जिन्होंने किया है इसमें, सबसे नीचे से अगर हम देखते हैं तो सबसे कम जहां पॉवर्टी है वो है केरला 0.71%। और लिटरेसी रेट भी आप जानते हैं केरला का लगभग 100% है। तो केरला इज डूइंग वेरी गुड। गोवा है अगली 3.76% के साथ, सिक्किम है 3.82% के साथ। सिक्किम का भी और गोवा का भी लिटरेसी रेट बहुत ज्यादा है। तो आप ये लगाइए कि अगर आपका लिटरेसी रेट ज्यादा है, पढ़े लिखे लोग ज्यादा हैं, तो पॉवर्टी वहां कम ही होनी है। तमिलनाडु 4.89%, यहाँ का भी लिटरेसी रेट काफी अच्छा है। पंजाब 5.59%। एग्रीकल्चर बेस्ड हमारा यहाँ का पंजाब की इकोनॉमी है, लेकिन वहां पर गरीबी काफी कम है। विवेक अपॉइंटेड चेयरमैन ऑफ सीबीआईसी। तो अभी जो अपॉइंटमेंट कमेटी ऑफ द कैबिनेट है उसने इट अपॉइंटेड सीनियर ब्यूरोक्रेट विवेक जौहरी एज द न्यू चेयरमैन ऑफ सेंट्रल बोर्ड ऑफ इनडायरेक्ट टैक्सेस एंड कस्टम्स। ये 1985 बैच के रेवेन्यू सर्विस ऑफिसर हैं विवेक। और इन्होंने किसको सक्सीड किया है? इनसे पहले कौन थे? एम अजीत कुमार, जिनका टेन्योर अभी खत्म हुआ, जिसके बाद विवेक का अपॉइंटमेंट हुआ। घोषाल विंस मलेशियन स्क्वॉश चैंपियनशिप। तो सौरभ घोषाल जो हैं बहुत ही पुराने स्क्वॉश के खिलाड़ी हैं। सौरभ घोषाल विंस मलेशियन स्क्वॉश चैंपियनशिप। और ये जो है ही बिकेम द फर्स्ट एवर इंडियन स्क्वॉश प्लेयर टू विन द मलेशियन ओपन चैंपियनशिप। इससे पहले किसी भी प्लेयर ने, भारतीय खिलाड़ी ने, मलेशियन ओपन चैंपियनशिप नहीं जीती थी। इन्होंने किसको हराया है? कोलंबिया के मिगुल रॉड्रिग्स को 11-7, 11-8 और 13-11 से। नासिर इज न्यू इंटरपोल प्रेसिडेंट। द इंटरनेशनल क्रिमिनल पुलिस ऑर्गेनाइजेशन इंटरपोल हैज इलेक्टेड इंस्पेक्टर जनरल अहमद नासिर अल रईसी ऑफ यूएई एज इट्स प्रेसिडेंट फॉर अ 4-year टर्म। और जो अभी 89th जनरल असेंबली मीटिंग हुई थी इस्तांबुल में, उसमें इसका निर्णय हुआ कि अल रईसी को नया प्रेसिडेंट बनाया जाए इंटरपोल का। और ये किसको रिप्लेस करेंगे? ये करेंगे साउथ कोरिया के किम जोंग यान को।
और अगली खबर भी यूएई से रिलेटेड है। यूएई ने 80 राफेल जेट फ्रांस से खरीदने की डील साइन करी है और ये 14 बिलियन यूरो की डील है जिसमें वो 80 राफेल खरीदेंगे। किससे? फ्रांस से। और ये 2031 तक फ्रांस को मिलेंगे। तो टोटल डील है वो है 17 बिलियन यूरोज की, जिसमें 12 कैराकल मिलिट्री ट्रांसपोर्ट हेलीकॉप्टर्स भी इंक्लूडेड है। तो टोटल डील है 17 मिलियन की, जिसमें से 14 मिलियन जो है उससे 80 राफेल जेट्स खरीदे जाएंगे। अभी भारत ने भी 2 स्क्वाड्रन खरीदी थी 36 की। यूएई ने जो खरीदी है उसका रीजन माना जाता है कि उसकी जो राइवल कंट्री है कतर, उसने भी 36 राफेल जेट्स अभी खरीदे थे, तो उसको काउंटर करने के लिए यूएई ने 80 राफेल जेट्स खरीदे हैं। यूएई के पास ऑलरेडी F-35 जेट्स हैं। तो फ्रांस के लिए बहुत अच्छी खबर है और यूएई अमेरिका और फ्रांस से ही बेसिकली सारे अपने हथियार खरीदता है। अगला है इंडियन नेवी कमीशन्ड INS वेला। तो इंडियन नेवी हैज कमीशन्ड इंडिजिनियसली बिल्ट स्कॉर्पियन क्लास सबमरीन INS वेला एट मुंबई नेवल डॉकयार्ड। और इसको किसने बनाया है? इसको बनाया है मजाडॉग शिप बिल्डर्स लिमिटेड। ये याद रखिएगा। किसके साथ मिलके? मैसर्स नेवल ग्रुप ऑफ फ्रांस। तो अब देखिए, जो मेक इन इंडिया के तहत ये कार्यक्रम हुआ है कि नेवल ग्रुप ऑफ फ्रांस ने यहां पर आके इंडिया में मजागांव डॉक शिप बिल्डर्स के साथ इसको सबमरीन को बनाया है। INS वेला इज द 4th प्रोजेक्ट इन प्रोजेक्ट 75 सीरीज फॉलोइंग कलावरी, खंदेरी एंड करंज। तो मतलब टोटल 75 बनने हैं, जिसमें से कलावरी, खंदेरी और करंज अभी रिसेंटली इनको भी कमीशन किया गया था नेवी में। और इससे हमारा जो डिफेंस सिस्टम है, इंडियन ओशन जो एरिया है, उस पर हमारी पकड़ और मजबूत होगी। और दिस सबमरीन पोसेस एडवांस्ड स्टील्थ एंड कॉम्बैट कैपेबिलिटीज। बहुत ही अटैकिंग है, बहुत अटैक कैरी आउट कर सकती है विद इन नो टाइम। और ये अटैक करने के लिए क्या यूज करती है? इट यूजेस टॉर्पेडोज और ट्यूब लॉन्च्ड एंटी-शिप मिसाइल्स एट द सेम टाइम। ठीक है, बी इट ऑन द सरफेस और अंडर वाटर। तो ये पानी के नीचे भी और पानी के ऊपर भी ये एंटी-शिप मिसाइल्स लॉन्च कर सकती है विद इन नो टाइम, और एक साथ लॉन्च कर सकती है, जिससे कि दुश्मन के जो शिप्स हैं उनको ये मार गिरा सके। अभी चाइना ने भी पाकिस्तान को एक बहुत बड़ा वॉरशिप दिया है, बहुत ही एडवांस्ड वॉरशिप दिया है। तो इंडियन ओशन की लड़ाई एक बहुत ही इंटरेस्टिंग लड़ाई होती जा रही है और उसको काउंटर करने के लिए ये INS वेला भारत की बहुत मदद करने वाला है। फेशियल रिकॉग्निशन ऑन एयरपोर्ट्स। अब जैसे जैसे टेक्नोलॉजी बढ़ती चली जा रही है, नई नई चीजें इंट्रोड्यूस होती जा रही हैं, उसी के तहत ये एक नया इनिशिएटिव है जिसको NEC कॉर्पोरेशन प्राइवेट लिमिटेड तैयार कर रहा है AAI के लिए, एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया के लिए, जिसके तहत आप अपना बोर्डिंग पास आपको नहीं दिखाना पड़ेगा। यू जस्ट हैव टू शो योर फेस। वहां फेस रिकॉग्निशन मशीन लगी होंगी एयरपोर्ट्स पर, और आप जाएंगे और आपका फेस रीड कर लेंगे और आपकी बोर्डिंग हो जाएगी। और ये फैसिलिटी शुरुआत में स्टार्ट होने वाली है कलकत्ता में, पुणे में, वाराणसी में और विजयवाड़ा में एज अ पायलट प्रोजेक्ट। तो इसके लिए जो पैसेंजर है उसको अपनी सारी डिटेल्स अलॉन्ग विद उसका पिक्चर, फोटो, वो उसको एक सॉफ्टवेयर के तहत अपलोड करना पड़ेगा, जिसके पास वो उसको ई बोर्डिंग पास एक तरीके से आ जाएगा और वो सीधे एंट्री कर पाएगा विदाउट शोइंग इट्स बोर्डिंग पास। उसका चेहरा ही उसका बोर्डिंग पास होगा। गीता गोपीनाथ इज IMF फर्स्ट डिप्टी MD। अभी एक पराग अग्रवाल हमारे लिए, हमने बताया था कि बहुत हमारे लिए प्राउड की फीलिंग है भारतीयों के लिए, और एक और ही खबर है जिससे भारतीयों का सीना चौड़ा हो जाएगा। तो इंडियन ओरिजिन अमेरिकन गीता गोपीनाथ हैज बिकम द फर्स्ट डिप्टी मैनेजिंग डायरेक्टर ऑफ इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड। शी इज द फर्स्ट इंडियन टू टेक अप द रोल in the organization. First Deputy Managing Director is the second topmost position in IMF next to Managing Director. तो जो अभी जो गीता गोपीनाथ है वो पहली भारतीय हैं जो पहले चीफ इकोनॉमिस्ट बनी थी भारतीय IMF की, और अब उनको प्रमोशन होके वो बन गई हैं फर्स्ट डिप्टी मैनेजिंग डायरेक्टर, जो कि सेकंड नंबर पोजीशन होल्ड करता है आफ्टर द मैनेजिंग डायरेक्टर। और इसके बाद सिर्फ उनको मैनेजिंग डायरेक्टर बनना है IMF की। तो बहुत ही प्राउड की खबर है सबके लिए, इसको याद रखिएगा। गीता गोपीनाथ, ये देखिए इनकी तस्वीर लगा दी है, ये है हमारी गीता गोपीनाथ। मोर स्टारलिंक सैटेलाइट लॉन्च्ड। तो जो SpaceX लॉन्च रिसेंटली 48 स्टारलिंक सैटेलाइट्स एंड 2 अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट्स कॉल्ड ब्लैक स्काई ग्लोबल। कहां से? फ्लोरिडा से इसको लॉन्च किया है। और ये ब्लैक स्काई ग्लोबल क्या करती है? ये 60 सैटेलाइट्स का एक पूरा
कॉन्स्टिलेशन है, पूरा ग्रुप है जो कि अर्थ की एक एक हिस्से की इमेज को ये वापस अर्थ पर भेज सकता है। और स्टारलिंक का तो आप लोग जानते भी होंगे। स्टारलिंक जो है वो एक सैटेलाइट सर्विस है जो कि इंटरनेट सर्विस है, ब्रॉडबैंड सर्विस है, फास्ट ब्रॉडबैंड सर्विस है जो कि स्पेस एक्स ने लॉन्च करी है। एलन मस्क की जो स्पेस एक्स है उसने ये स्टारलिंक सर्विस लॉन्च करी है, जिसके तहत वो 1900 सैटेलाइट्स ऑलरेडी लॉन्च कर चुका है और अभी उसके पास अप्रूवल है 30,000 सैटेलाइट्स लॉन्च करने का। ये देखिए, ये इतनी ही अभी ये है, अब सोचिए 30,000 सैटेलाइट्स और होंगी तो अर्थ के चारों तरफ सैटेलाइट ही सैटेलाइट हो जाएंगी और उनका आपस में टकराने का खतरा बढ़ेगा, जो कि ये बहस ऑलरेडी चल रही है कि इतनी सारी सैटेलाइट्स अगर ये स्पेस एक्स जो है अगर अंतरिक्ष में छोड़ देगा तो सैटेलाइट्स का आपस में टकराने का खतरा बढ़ जाएगा और जो बाकी और स्पेस स्टेशन है और भी जो सैटेलाइट्स हैं उनको भी नुकसान होने के चांसेस हैं। तो इसके तहत कोई वायर्ड कनेक्शन नहीं होगा, आप दुनिया के किसी भी कोने में बैठे होंगे तो आपको हाई स्पीड इंटरनेट सर्विस मिल जाएगी थ्रू स्टारलिंक। न्यू प्लैनेट डिस्कवर्ड, तो एस्ट्रोनॉमर्स ने एक नया प्लैनेट खोजा है GJ367b। और बहुत ही ये छोटा सा प्लैनेट है जो कि एक छोटे से ड्राफ्ट स्टार को, जो कि खत्म हो चुका है, बिल्कुल रेड ड्राफ्ट स्टार और छोटा सा है, उसको ये सर्कल करता है और ये 31 लाइट ईयर्स अवे है सन से, 31 लाइट ईयर दूर है। और ये जो इसकी जो सरफेस बताया जा रहा है वो काफी रॉकी प्लैनेट है, काफी वहां पर रॉक्स हैं और अर्थ का ये साइज में 70% है और 55% इसका अर्थ के मुकाबले भार है और ये अपनी ऑर्बिट पे भी घूमता है और उसको ये 7.5 घंटे में पूरा कर लेता है, तो इसलिए इसका नाम अल्ट्रा शॉर्ट पीरियड प्लैनेट पड़ा है। तो ये नया प्लैनेट है, इसको याद रखिएगा, पूछा जा सकता है GJ367b, ये इसका नाम है। तो फ्रेंड्स, उम्मीद करते हैं ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। जितने भी हम लोग पहले बता रखा है कि हर हफ्ते हम लोग आपको वीडियोस लाते हैं करंट अफेयर्स के, जो कि सारे टाइप के एग्जाम्स में बहुत ही ज्यादा जरूरी हैं। करंट अफेयर्स के बिना आपका पार पाना मुश्किल है किसी भी एग्जाम में। तो इन करंट अफेयर्स, हम इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स लाते हैं, उल्टे सीधे कुछ भी उठा के नहीं लाते हैं कि कुछ भी आया आपने, लेकिन ये जो इंपॉर्टेंट है जो कि आने ही आने जिनके चांसेस बहुत ज्यादा होते हैं, तो इन पे नजर रखिए, इनको ढंग से देखिए, इनको याद रखिए ताकि आने वाले आपके कोई भी एग्जाम्स में आपको दिक्कत ना हो। तब तक के लिए थैंक यू, अगले वीडियो में फिर मिलेंगे। प्लीज कीप सपोर्टिंग द चैनल, लाइक करिए, शेयर करिए अगर कर सकते हैं तो। थैंक यू सो मच।